अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज आपको 2TV चप्पलों के ऐसे हैरान कौन इस्तेमाल बताऊंगी कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। ये 2TV चप्पलें हमारे लिए बहुत कीमती होती हैं और बहुत काम की होती हैं। इनको फेंका ना करें, बल्कि इनको इस तरह से इस्तेमाल कर लिया करें जो आपके लिए बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है। वो मैं आपको आज बताऊंगी। इसी तरह की बेशुमार टिप्स आपको बताऊंगी जो आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी, आपके वक्त और पैसों की बचत करेगी। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी पार्ट इसका स्किप मत कीजिएगा, ना आपको उसके बेनिफिट्स पूरी तरह से नहीं मिलेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले टिप की तरफ। सबसे पहले टिप मेरी इस तरह की बोतल के हवाले से है। तो इस तरह की जो बोतलें होती हैं इसमें हम पानी भी रखते हैं और चाय भी रखते हैं, लेकिन चाय जब हम इसके अंदर रखते हैं तो उसके अंदर अजीब सी स्मेल आ जाती है, बदबू आ जाती है और वो धोने से भी ख़त्म नहीं होती। तो वो बदबू हम किस तरह से इसकी ख़त्म कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक छोटी सी टिप बता रही हूँ। बहुत ही यूज़फुल टिप है। आपने क्या करना है, आपने इसको खोल लेना है और उसके बाद एक लाल ले लेना है माचिस की हमने तकरीबन 4 से 5 तीलियाँ एक साथ ले लेनी है। 2-3 तीलियाँ नहीं लेंगे आप, 4 से 5 तीलियाँ लेंगे और इसको हमने एक साथ मिला के इस तरह से, जिस तरह से मैं पकड़ रही हूँ, सारी तीलियों को एक साथ मिला के पकड़ लेना है। एक साथ ही मिला के इनको अपने जलाना है और इतना जलाना है कि थोड़ा सा इनमें आग लग जाए। फौरन जलाते ही नहीं डालना है, अपने आधी तीली कम से कम आधी तीलियां जल जाएं, ताकि डालते ही फौरन उसके अंदर बुझे ना, ये आधी तीलियां जल जाएं। उसके बाद आपने इसके अंदर डाल देना है। इसके अंदर डालने के बाद आपने इसको बंद कर देना है। तो इससे ये होगा कि इसके अंदर जितनी बैड स्मेल होगी वो खत्म हो जाएगी, बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। और आप ये समझ रहे हैं कि इसकी बदबू आ जाएगी, तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा। वो स्मेल भी बिल्कुल इसके अंदर से खत्म हो जाएगी। ये देख सकते हैं इसके अंदर धुआं भर गया, इस धुएं के सारी स्मेल, सारे बैक्टीरिया इसके अंदर से खत्म हो जाएंगे। तो ये टिप आपने प्लास्टिक की बोतल के अंदर नहीं करनी है, आपने इसी तरह की स्टील की बोतल के अंदर करनी है। उसके बाद उसको अच्छे से वॉश कर लें आप अपनी बोतल को। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से स्टील वूल के हवाले से। इस तरह के स्टील वूल हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या होता है इससे हमारे हाथों में क्रैक पड़ जाते हैं, या फिर ये होता है कि हाथों में कभी कभी चुभ भी जाते हैं इनके तार। और ये जो हमारी बिगनर्स बच्चियाँ होती हैं वो तो बिल्कुल भी, जो नए नए बर्तन धोना शुरू करती हैं, उनको तो बिल्कुल पसंद नहीं होता है इसको इस्तेमाल करना। वो कहती हैं हमारे से हाथ खराब हो जाते हैं। तो आज आपको एक टिप बता रही हूँ जिससे आपके हाथ बिल्कुल खराब नहीं होंगे, आपके हाथों में क्रैक नहीं पड़ेंगे, ना ही आपके हाथों में ये चुभेंगे। तो आपने एक मोटा धागा ले लेना है और इस तरीके से इसके अंदर डाल के निकाल लेना है, जिस तरीके से मैं डाल के निकाल रही हूँ। ये आपको छोटा सा टूल बनाना सिखा रही हूँ। बाजार से इस तरह के टूल मिलते हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगे होते हैं, तो हम घर में जीरो कॉस्ट से इसको बना के आपको दिखाएंगे। तो ये हमने इसके अंदर निकाल लिया। उसके बाद हम बोतल का ऊपर वाला पार्ट मैंने ले लिया, ये मैंने काट के रखा हुआ था। और इसकी जो ढक्कन होता है उसके अंदर 2 सुराख कर लेंगे इस तरह से, और फिर इसके अंदर हम इस तरीके से डालेंगे कि दोनों सुराखों में से दोनों धागे बाहर आ जाएंगे। और उसके बाद इसको अच्छे से बांध लें टाइट करके। और उसके बाद जो बढ़ा हुआ हिस्सा है इसको मैं काट दूंगी। उसके बाद हम इससे बर्तन वॉश करेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल हमारे हाथ खराब नहीं होंगे, ना तो हाथों पर क्रैक पड़ेंगे। खासतौर पर बच्चियाँ जो इस्तेमाल करने में बहुत इसको घबराती हैं कि भाई इससे हाथ खराब होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप आराम से इसको बर्तनों पे यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे से इससे बर्तन साफ होते हैं, बहुत अच्छे से बर्तन धुलते हैं। टिप पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी इसके बेनिफिट्स मिल सकें। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की प्लास्टिक बोतल के हवाले से। पिछली टिप मैंने आपको स्टील की बोतल के हवाले से बताई थी, ये प्लास्टिक बोतल के हवाले से। प्लास्टिक बोतल को भी धोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी जम जाती है पानी रह के, तो हमारी सेहत के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। तो इसको भी इस तरह से धो लिया करें, वॉश कर लिया करें, से ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। इसको वॉश करना ज़रा मुश्किल होता है, पर स्पंज हम पूरा ऐसे डाल दें तो वो अच्छे से नीचे तक सफाई नहीं करता है। तो स्पंज ले लेना है आपने और इस तरीके से कट कर लेना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। और आप ये मत समझें कि इस तरह कट करने से स्पंज हमारा बेकार हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हम फिर भी बाद में बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। इस तरीके से कट कर लेंगे हम, जिस तरह से मैंने किया। और उसके बाद हम ले लेंगे कोई भी बड़ा चम्मच जो हमारे किचन में होते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, वो ले लें। लकड़ी का चम्मच ले लें, कोई स्पैचुला ले लें, इस तरह की कोई भी चीज़ ले लें जिसकी डंडी लंबी हो। और उसके ऊपर इसको इस तरह से फिक्स करने के बाद इसके ऊपर हमने रबर बैंड चढ़ा लें, या फिर आप धागा वगैरह भी बांध सकते हैं। बस इसको टाइट से उसके ऊपर चढ़ा लें और उसके बाद अपनी बोतल को आप वॉश करें। देखें अंदर तक, उसकी तह तक बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और अंदर तक जाएगा, और अच्छी से इसकी जो मिट्टी वगैरह है, जो भी इसके अंदर गंदा है, वो सारा गंद साफ़ हो जाएगा बिल्कुल आराम से। तो आपने हर हफ्ते में एक दफ़ा तो ज़रूर ये काम करना है कि बोतलों को इस तरह से अपनी धो लेना है। खासतौर पर छोटे मुँह की बोतलों के लिए बहुत बेहतरीन है। मेरी बोतल जो है इसका तो मुँह बड़ा है, लेकिन छोटे मुँह की जो बोतलें हैं ना, जिनके अंदर कुछ भी नहीं जाता है, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा काम है कि वो अंदर तक साफ़ हो जाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से कपों के हवाले से। इस तरह के जो मिट्टी के कप अगर हम लाते हैं बाजार से, गिलास लाते हैं, तो हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी बड़ी बूढ़ियाँ जब पहले लाती थी तो उनको क्या करती थी कि पूरी रात के लिए पानी में भिगोती थी। अब हमने ये काम करना छोड़ दिया है, तो हमारे कप बहुत जल्दी टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसमें चाय डालते हैं तो उसके अंदर स्क्रैच आ जाता है, खासतौर पर इनके हैंडल तो बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं। तो जब भी इस तरह के कप या गिलास लाया करें तो क्या किया करें कि इनको पानी में भिगो दें एक रात के लिए। आम सादा पानी जो होता है, टैप वाटर, उसके अंदर आपने भिगो देना है पूरी रात के लिए। इससे इनकी लाइफ बढ़ जाएगी, आपके बर्तनों की बहुत लंबे अरसे तक चलेंगे, इनके हैंडल नहीं टूटेंगे। और चाय डालने से जो इनके अंदर क्रैक आ जाता था ना, वो क्रैक भी नहीं आएगा। बस आपने पूरी रात के लिए इसको इस तरह से भिगो देना है। आपके कप हैं या गिलास हैं या प्लेटें हैं, या फिर कभी कभी मिट्टी की हांडियाँ भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर भी आप यही किया करेंगे, पानी भर के रख दिया करें एक रात के लिए, तो आपकी चीज़ ज़्यादा अरसे तक चलेगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी आजकल के मौसम के हवाले से। मौसम आपको पता है ठंडा हो चुका है और स्किन बहुत ज़्यादा रूखी हो रही है, बेजान हो रही है। इसके लिए बहुत अच्छी टिप बता रही हूँ। ये चीज़ मैं हर साल अपने लिए बना के सर्दियों में इस्तेमाल करती हूँ, आज मैंने सोचा आपको बता दूँ।
बहुत आसान भी है और बहुत ज़्यादा ये ज़ीरो कॉस्ट से बनेगी, क्योंकि घर में हमारी ये चीज़ें मौजूद होती ही हैं अमूमन। इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम लेंगे वो है अरके गुलाब। हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये 2 से 3 चम्मच ले लें, बस थोड़ा थोड़ा बनाना है, हमें 2-3 दिन के लिए बनाना है, ताकि 2 दिन बाद हम दोबारा फ्रेश बना सकें। तो इसको हमने 2 चम्मच अरके गुलाब ले लिया और उसके बाद हम लेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है बहुत मॉइस्चराइज रखती है हमारी स्किन को। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप 1 चम्मच भर के लें, मेरी स्किन ऑयली है तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच लिया है। ये हम इसके अंदर डाल देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे लेमन। तो लेमन जो है वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये सिर्फ हमारी हेल्थ के लिए ही अच्छा नहीं होता है, बल्कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। तो आधा लेमन इसके अंदर हम डालेंगे। इससे डालने से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और हमारी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। ये आपने अपने स्किन पे रोज़ लगाना है, आप देखेंगे आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके जो रूखापन है स्किन में, खुश्क और हो रही है, आपकी ड्राई स्किन हो रही है, तो वो बिल्कुल सही हो जाएगी। इसको आप लगा लें और फ्रिज में रखें, इसको बाहर ना रखें, क्योंकि सर्दी अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो आप फ्रिज में रख के फिर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 दिन चलेगा, फिर आप इसको नया बना लें। आप चाहें तो बॉटल में डाल लें, मैंने यहाँ पे प्याली में बनाया है, लेकिन अगर बॉटल में डाल के बनाना चाहें, किसी छोटी सी बॉटल में डाल के बना लें तो बॉटल में डाल के बना लें। और इसको इस तरह से लगाएं अपने फेस पे, हाथों पे, पाँव पे, जहाँ चाहे, जहाँ मर्जी लगाएं, जहाँ आपको लगाना है, जहाँ आपको लग रहा है कि स्किन हमारी ड्राई हो रही है, वहाँ पे आप लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से किताबों के हवाले से, जब बच्चे हमारे पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि किताबों के अंदर कागज़ वगैरह रख देते हैं निशानी के तौर पर। कागज़ इधर उधर हो जाता है तो फिर वो कहते हैं भाई कहाँ चला गया कागज़, हमारी निशानी लगी हुई थी। या फिर हम इस पेज को मोड़ देते हैं कभी कभी। तो ये पेज जो मोड़ते हैं तो ये बहुत बुरा लगता है, किताब हमारी ख़राब लगती है, बहुत ज़्यादा देखने में बहुत बुरी लगती है। तो किस तरीके से हम इसको इस पर निशानी लगाएं कि हमारी किताब भी ख़राब ना हो और हमें टॉपिक भी फ़ौरन से मिल जाए, खासतौर पर छोटे बच्चों के लिए, कि उनको जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो उनकी किताब अगर वो बंद हो जाए तो फिर वो भूल जाते हैं कि कहाँ पे निशानी थी। तो इस तरह से रबर बैंड लें और रबर बैंड को इस तरह से चढ़ा लिया करें। इससे ये होगा कि फ़ौरन जहाँ पे वो पढ़े होंगे वहाँ से टॉपिक खोल लेंगे, आराम से उसको निकाल लेंगे। आजकल हम मोज़े वगैरह, आपको पता है मोज़े अपर वगैरह की चीज़ें कितनी घर में फैली रहती हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। तो ये मोज़े जो होते हैं, जो छोटे छोटे मोज़े होते हैं, उनके अंदर तो गिरा भी नहीं लगती है। और जब गिरा लगा के हम जिन मोज़ों में रखते हैं तो गिरा लगाने से ये होता है कि वो जगह बहुत घेरते हैं। और छोटे मोज़े जो होते हैं वो गिरा नहीं लग सकती है, तो वो फिर हमारे इधर उधर हो जाते हैं, मिलते नहीं है। इनको आज आपको फोल्ड करके बताना कि किस तरह से आप इसको फोल्ड करके रखें कि आपके मोज़े इधर उधर भी नहीं होंगे और देखने में भी अच्छे लगेंगे और जगह भी बहुत कम लेंगे। तो जिस तरीके से मैंने रखा है, एक मोज़े को थोड़ा ऊपर, एक थोड़ा सा नीचे, इस तरह से फोल्ड करके और हम इस तरह से ऊपर ले आएंगे। अगर आपके समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक दफ़ा और दोबारा दिखाती हूँ कि किस तरीके से रखना है। इस तरह से मोज़ों को फैला लेना है, जिस तरह से मैं फैला रही हूँ। एक को थोड़ा सा ऊपर रखना है और एक को थोड़ा सा नीचे करके रखना है। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपने रखना है। और उसके बाद उसको नीचे से आपने फोल्ड करते हुए लेकर आना है। फोल्ड करते हुए हम इसको लेकर आएंगे और फिर इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसको इसके ऊपर चढ़ा लेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये देखने में भी कितने हमारे अच्छे लग रहे हैं, कितने अच्छे से ये ऑर्गेनाइज हो गए और जगह भी ये बहुत कम घेरेंगे। हम किसी ड्रॉअर वगैरह में, कहाँ जहाँ पे भी हम सॉक्स अपने रखते हैं तो वहाँ हम रख के आराम से बहुत ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि गिरा लगा के रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं। और छोटे मोज़ों में तो आपको पता है गिरा भी नहीं लगती है। छोटे बच्चों के तो मोज़े खासतौर पर बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो ज़रूरी गुम हो जाते हैं इधर उधर। एक मोज़ा रह जाता है, एक गुम हो जाता है। तो इस तरीके से करके रखेंगे, आपके मोज़े भी गुम नहीं होंगे और आपकी जगह भी नहीं ज़्यादा लेंगे, आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी और देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी सॉक्स के हवाले से। ये पुराने सॉक्स जो हमारे फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, इनको हम फेंक देते हैं, तो इनको भी वेस्ट ना किया करें। ये भी बहुत काम में आते हैं हमारे, क्योंकि आपको पता है कि आजकल ठंड का मौसम है। तो हम क्या होता है कि हमारे हाथ जो है वो खुले रहते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। खासतौर पर जब धुंध वगैरह पड़ी होती है तो दिल चाहता है कि हाथों को हम अपने दुपट्टे के अंदर ये रखें, अपनी चादर के अंदर रखें, उनको बाहर निकालें भी ना। तो आपने पुराना सॉक्स ले लेना है और इस तरीके से कट कर लेना है, जिस तरीके से मैं कट कर रही हूँ। और ये बहुत अच्छा हाथों का दस्ताना बनकर तैयार होगा। ये आप घर में अपने कोई भी काम करते हुए भी पहन सकते हैं, आराम से आप अपने काम भी कर सकते हैं इसके अंदर। ये नहीं कि आप इसको पहन के काम नहीं कर सकते। और आपके हाथ भी गर्म रहेंगे। बाज़ लोगों के तो क्या होता है कि हाथ कलाइयों में भी ठंड की वजह से दर्द हो जाती है। जब ठंड शुरू होती है तो उनकी कलाइयों में दर्द शुरू हो जाते हैं, तो वो कलाई भी उनकी कवर रहेगी, इससे सेफ रहेगी, उनको दर्द भी नहीं होगा और हाथ भी गर्म रहेगा। ये देखें, इस तरह से करके आप आराम से अपने जो भी काम करना चाहें वो काम कर सकते हैं। और हाथ देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है और हाथ भी आपके गर्म रहेंगे। चाहे आप चादर के अंदर रखें या बाहर रखें, ये आपका मसला है, लेकिन ये कि उससे बिल्कुल भी आपके हाथ गर्म रहेंगे और आप अपने सारे काम छोटे मोटे इस तरह से अंजाम दे सकते हैं। तो देख सकते हैं आपकी छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी ख़राब हो चुकी हैं, उनसे हम कितने अच्छे अच्छे काम ले सकते हैं। ज़ीरो कॉस्ट से हम अपने चीज़ें बना सकते हैं और आपके काम की कितनी चीज़ें होती हैं, बगैर आपके कितने पैसों की बचत होती है इन चीज़ों से। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट भी मेरी सर्दियों के हवाले से। सर्दियों में बाज़ लोगों की स्किन बहुत ख़राब हो जाती है, खासतौर पे एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट जाती हैं। उनके लिए आपको टिप बता रही हूँ। आपने ले लेंगे थोड़ी सी वैसलीन, बिल्कुल थोड़ी सी हम लेंगे, क्योंकि हमने रोज़ नहीं बनानी है, बना के नहीं रखनी है। थोड़ी सी वैसलीन लेंगे तो इतनी ही, जितने हमने वैसलीन ली उतना ही हमने लेना है मीठा सोडा। मीठा सोडा भी थोड़ा सा लेना है और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो खासतौर पर आपकी फटी हुई एड़ियाँ या आपके हाथों पर अगर क्रैक्स आ गए तो उनके लिए बहुत बेस्ट टिप है। तो आपने ये ले लेना है और इसको अपने रात में अपने उस पर अप्लाई करना है, हाथों पर और पैरों पर। ये फेस के लिए बिल्कुल भी नहीं है, फेस पे आपने नहीं लगाना है।
हाथों पैरों पे लगाना है और खासतौर पे फटी हुई एड़ियों पे लगाना है। उसके बाद लगाने के बाद आपने इसको अच्छे से मसाज कर लेना है, और मसाज जब आप सारा काम कर लेना रात में, उस टाइम आप इसको लगाएं अपने, और लगाने के बाद आपने इसको मसाज करने के बाद इसके ऊपर चढ़ा लेना है कोई भी अपना जो हमारे दस्ताने होते हैं ना इस तरह के, वो हम चढ़ा लेंगे। और अगर ये आपके पास नहीं है तो आप शॉपर वगैरह भी चढ़ा के रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये चढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि वैसलीन होती है ना, तो वैसलीन मिट्टी को एब्जॉर्ब करती है, तो मिट्टी लगेगी आपके हाथों में अगर खुले हुए होंगे। तो इस तरह से चढ़ा के रख लें और 2-3 घंटे तक आप बैठें, बातें करते हैं। रात में तो लेट नाइट जागते हैं, सर्दियों में सब बैठ के बातें करते हैं, तो बैठ के बातें करें और 2-3 घंटे बाद आप चाहें तो उसको उतार के हाथों को वॉश करके सो जाएं। और वॉश नहीं करना है तो बस दस्ताने को उतारें और ऐसे ही सो जाएं, और फिर सुबह उठ के अपने हाथ पाँव को वॉश कर लें। हमेशा अपने हाथ पाँव को ठंडे पानी से वॉश करें। स्किन के लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ठंडा पानी बहुत बेहतरीन होता है, या गर्म पानी हो तो बहुत हल्का सा गर्म पानी होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप इस तरह से जूतों के हवाले से, या खासतौर पर टूटे हुए जूते जो हम फेंक देते हैं वो फेंका ना करें। या सर्दियों में तो इस तरह के जूते ही काम में आते हैं, क्योंकि मोजे पहने हुए होते हैं हमने, तो हम इस तरह के चप्पलें पहनते हैं, इस तरह के स्लीपर पहनते हैं जिसमें हम मोजे पहन के आराम से चल सकें। लेकिन अगर ये टूट जाते हैं तो हम इनको फेंक देते हैं, लेकिन इनको फेंके ना। मैं आपको इससे बहुत अच्छा स्लीपर बनाना सिखा रही हूँ, जो स्लीपर आपके बहुत काम आएगा। आपने ले लेनी है एक पुरानी आस्तीन, मतलब किसी भी शर्ट की, पुरानी शर्ट की आस्तीन इस तरह से काट लेनी है और उसको इस तरह से इसके अंदर डाल लेना है, इस चप्पल के अंदर। अगर आपकी चप्पल टूटी हुई है तो भी कोई मसला नहीं है, उसके अंदर भी आप इस तरह से कर सकते हैं। मेरी चप्पल टूटी भी नहीं थी, लेकिन मैं आपको ऐसे ही करके दिखा रही हूँ। और फिर आस्तीन को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। गौर से आपने देखना है, देखने से ज़्यादा समझ में आएगा। ऊपर की तरफ हम इसको फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है उसको हमने किस तरह से करना है ये देख सकते हैं आपके, किस तरह से हम इस तरह से फोल्ड करते हुए लाएंगे और चप्पल के ऊपर इस तरह से चढ़ा लेना है। इस तरीके से करके हमने इसको अच्छे से ऊपर खींच लेना है ताकि ये इसके ऊपर फिक्स हो जाए, अच्छे से टाइट हो जाए। ये देख सकते हैं कि आप मैं किस तरह से कर रही हूँ, ये आपने इसी तरह से कर लेना है। ये इतनी मज़े की चीज़ बनेगी, ये बहुत अच्छे गर्म स्लीपर बन के तैयार होंगे। जो हम बाजार से महंगे लेते हैं वो हम घर में बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों को भी बना के दे सकते हैं अपने, और हम अपने बड़े भी बना सकते हैं। इस तरह से बना लेंगे हम, और ये आपके पाँव को इतना गर्म रखेगा, इतना अच्छा रहेगा कि आप खुद कहेंगे कि वाकई क्या चीज़ बताइए, और आप मुझे दुआएं देंगे जब भी आप ये इस्तेमाल करेंगे। तो इसको जो बढ़ा हुआ कपड़ा है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसको सी लेंगे, सुई धागे की मदद से इसको फिक्स कर देंगे, तो ये सिल जाएगा, तो बिल्कुल एडजस्ट हो। अब मैं आपको सी के दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसको सिएंगे हम। ये सुई धागा लेंगे और इसको सी लेंगे। तो ये जब भी आप सुबह के टाइम उठा करें तो ये पहना करें, या फिर सब कामों से फारिग हुआ करें तो अपने हाथ पाँव वॉश करके मॉइस्चराइज करके उसके बाद इसको पहने, तो आपके हाथ पाँव इतने गर्म रहेंगे, मतलब पाँव इतने गर्म रहेंगे, और आपको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी और ना ही आपके पाँव खराब होंगे इसको पहनने से। इतने गर्म रहेंगे आपके पैर। बस आपने ये एहतियात करनी है, मुझे पता है ये सबको, ये तो एक कॉमन सी बात है कि इस तरह की चप्पलें बाथरूम में तो पहन के जाते नहीं है, तो गीली तो करनी नहीं है आपने बिल्कुल भी इसको। तो इस तरह से बस आपने इस्तेमाल करना है, बना के रख लें और स्लीपर इस तरह से, और इस्तेमाल करें अपने घर में और पहने। ये देखें मैंने बिल्कुल सी लिया, अब ये बिल्कुल फिक्स हो गया। अभी मैं आपको आगे से दिखा दूंगी कितना अच्छा लग रहा है, पहनने में भी कितना अच्छा लग रहा है, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, और पहनने में बहुत ही हमारे लिए कंफर्टेबल होगा। तो हमारे पाँव गर्म रहेंगे। मोजे पहनने की भी आपको ज़रूरत नहीं है कि आप मोजे पहने, आप ऐसे ही इनको पहन सकते हैं।